महिला को बचाने के लिए आदमी ने धीरे से बेड का हेडबोर्ड खोला और अंदर से एक फोल्ड होने वाला आईना निकाल लिया। फिर उसने उस आईने को ऐसे सेट किया कि कैमरे की नजर वहीं अटक जाए और असली खेल पीछे चलता रहे। उधर दूसरी तरफ उसका साथी कांप रहा था, क्योंकि जैसे ही कैमरे में कुछ हलचल दिखती लुटेरा बिना सोचे समझे बम फोड़ देता। लेकिन आईने की ओट में वो आदमी चुपचाप कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में घुस गया और लुटेरे को कुछ भी पता नहीं चला। अब उनके पास 10 मिनट से भी कम थे। एवेई ने बिजली की तेजी से नाम टैग की कॉपी निकाली, सीधे दीवार पर चिपका दी। फिर एक नकली आदमी को बेंच पर बैठाया और जियाओ मेई को भी उसी जैसी पोज में बैठने को कहा। उधर लुटेरा कैमरे से लगातार चेक कर रहा था और तब तक देखता रहा जब तक जियाओ मेई बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर नहीं हो गई। लेकिन असली मिशन अभी बाकी था, कैमरा स्क्रीन को बदलना। सभी के हाथ कांप रहे थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी एवेई ने अचानक एक बड़ा रिफ्लेक्टर उठाया और उसे कैमरे के सामने 45 DG के एंगल पर लटका दिया। अगले ही पल लुटेरे की स्क्रीन तेजी से चमकी और पूरी नजर दूसरी दीवार पर शिफ्ट हो गई। लुटेरे ने सोचा कैमरा नॉर्मल है और वो फंस चुका था। अब एवेई और जियाओ मेई पूरी तरह कैमरे से गायब थे। समय खत्म हो रहा था, उन्हें अभी इसी वक्त सुरंग तक पहुंचना था। 1 मिनट से भी कम बचा था। अगर वो देर करते तो बम उन्हें सीधे हवा में उड़ा देता। लेकिन इस बार जियाओ मेई की नजर उस कीमती पेंटिंग पर थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी लुटेरा अचानक चिल्लाया। जियाओ मेई को उसे बहलाना पड़ा और उसका साथी पीछे हट गया। लुटेरे को कुछ शक हुआ और उसने क्रूरता से बिना चेतावनी के सीधे बम विस्फोट कर दिया। धमाका हुआ, आग लगी, पर किस्मत अच्छी थी, कोई घायल नहीं हुआ। वे फौरन दूसरे डायरेक्टर के ऑफिस भागे। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंची और जगह जगह से सबूत हटाने लगे। जादूगर टीम ने डेटोनेटर से लुटेरे की लोकेशन भी पकड़ ली। लेकिन चालाक लुटेरे ने पहले ही अपनी पहचान बदल दी थी, इसलिए सच हाथ नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी, जो मशहूर पेंटिंग उड़ी हुई दिखाई गई थी वो असल में सिर्फ स्याही थी। मतलब असली पेंटिंग पहले ही गायब थी और यह सब एक झूठा दिखावा था। अब असली सवाल, ये सब किया किसने? जियाओ मेई लुटेरे के कमरे में पहुंची। वहाँ सिर्फ एक खाली लंच बॉक्स था। मेज पर लिखे नाम से साफ पता चलता था असली चोर कोई और था, और वह शायद म्यूजियम का ही कर्मचारी, क्योंकि वही लोग असली पेंटिंग पहचान सकते हैं। जियाओ मेई ने तुरंत एवेई को सब बताया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कॉल कटने ही वाला था कि 2 आदमी उसकी ओर दौड़े। एवेई को लगा पुलिस आई है, पर उन दोनों ने बिना कुछ पूछे सीधे उसे बेहोश कर दिया। जब दोनों होश में आए उन्हें वहाँ एक गुप्त बैक बॉक्स मिला और रास्ते में जियाओ मेई ने असली सच्चाई कबूल ली। वह खुद भी पैसों के चक्कर में चोरी कर रही थी, लेकिन उसके साथी उससे भी ज्यादा लालची निकले और असली पेंटिंग अपने लिए रखना चाहते थे। जियाओ मेई की सच्चाई सुनकर एवेई ने आखिरी बार उसकी मदद करने का फैसला किया। वह ड्राइवर सीट पर बैठ गई और पीछे वाला बॉक्स खुलने का इंतजार करने लगी। और तभी असली हत्यारा पानी से बाहर निकला। उसके हाथ में असली पेंटिंग थी और पीछे खड़े थे 3 और लोग, जो सभी म्यूजियम के प्रबंधन स्टाफ थे। इन्हें ही नकली कहानी बनाई थी ताकि करोड़ों की पेंटिंग को बेचकर आराम से अपराध की जिंदगी जी सकें।